दिन मनाया जाता है। ये दिन 1948 से लेकर अभी तक मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। इस देश में 28 सितंबर 1993 में इसको अडॉप्ट किया गया इंडिया में। 28 अक्टूबर 1993 से कमीशन का फॉर्मेशन हुआ जो 18 राज्यों में भी हाल काम कर रही है। सबके हक है और हमारा देश जिसमें कानून की एक किताब है जिसे हम संविधान कहते हैं, उसने हर इंसानों को बराबरी का हक दिया है जो मानव अधिकार भी कहता है। आप किसी मजहब के मानने वाले हो, आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, आप फॉलो करने का आपको हक है। आप बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का हक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो बात की गई है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो दिया जा रहा है, ये आपका हक है और ये हक से आपको दूर कोई नहीं कर सकता, आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। अगर आपके माता पिता रोकते हैं आपको, माँ बाप आपको रोकते हैं कि नहीं स्कूल मत जाओ, तो आपको ये हक है कि आप शिकायत करें और कहें कि नहीं मुझे स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि ये आपका हक है। हक मांगा नहीं जाता, हक छीना जाता है और ये आपका हक है। बोलने का हक है, लेकिन बोले भी तो क्या बोले ये भी सोचना है। ये नहीं कि किसी को गाली दे दे तो ये हक है आपका, ये नहीं है। बोलने का हक है, गोया कि आप के अधिकार में जो है दूसरे को तकलीफ ना देते हुए ऐसी बात बोले। अब ऐसी बात बोल दे जिससे नफरत हो, लोगों में परेशानी पैदा हो, तो ये हक नहीं है। ये कहीं ना कहीं कानून की खिलाफ वर्जी है। हक क्या है? जो समाज की बेहतरी के लिए काम करे, वो आवाज जो बेहतरीन अंदाज में, वो आवाज, वो बात जो सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, सबके लिए अगर है तो वो आपका हक है ना। 2022 अभी 2022 चल रहा है, अभी इसकी थीम क्या है? मानव अधिकार का इस साल का थीम क्या है? डिग्निटी, इज्जत के साथ। एक आपकी इज्जत, जो बड़े अफसर हैं उनकी इज्जत और जो छोटे मजदूर हैं उनकी इज्जत समान है। जिनको जितनी इज्जत उनको मिलनी चाहिए उतनी इज्जत का हकदार एक छोटा सा मजदूर भी है ना। आप तू करके करते हैं। आप गाड़ी चलती है, सवेर सवेर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है, जो उठाने वाले आते हैं, आप कैसे उनसे बिहेव करते हैं? तुम ताम करके बात करते हैं? नहीं, उसकी भी इज्जत है। उसकी भी इज्जत पे अगर आप कुछ बात बोलते हैं, उसको ठेस लगता है, उसको भी तकलीफ होती है। इंसानी जो जज्बा है सबके अंदर होता है, वो अलग बात है कि नहीं बोल पाता। तो हमें इसका भी ख्याल रखना है, जब किसी को बोले तो किस अंदाज से बोले, तकलीफ ना हो, है ना। आप जब जा रहे हैं किसी को, आप जा रहे हैं रास्ते में, है ना, और रास्ते में कोई लेडीज है ना, और आप बैठे हुए हैं, आप उनको सीट दे दें, है ना, ये भी हमदर्दी है। और ये एक तरह का आपके अंदर आप जब देंगे तो एक जज्बा आएगा, खिदमत का जज्बा। तो इंसानी हकूक असल में खिदमत का एक जज्बा पैदा करता है। लोगों का हक जो है दबे नहीं, है ना। तो इज्जत की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है इस चीज में। सबको आजादी, क्या खाएं, कैसे रहें, है ना, ये आपका आजादी है ना। आने जाने की आजादी, चलने फिरने की आजादी, बोलने की आजादी, कई तरह की आजादी है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आजादी मिली है, आप वो चीज घूमने फिरने की तो आजादी है, किसी को मारने की थोड़ी ना आजादी है? बगैर मतलब के
कुछ भी कर दिया, ये आजादी नहीं है। आजादी क्या है? आपको अपने हिसाब से जीने की आजादी तो है, लेकिन एक लिमिटेशन है हर चीज, है ना। तो एक डिग्निटी की आजादी हो गई, दूसरे फ्रीडम की आजादी हो गई। बोलना, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप उर्दू बोले उर्दू बोल सकते हैं, हिंदी बोले हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोले इंग्लिश बोल सकते हैं, जिस जबान का इस्तेमाल आप करना चाहें कर सकते हैं, ये आपको आजादी है ना। आप जिस जबान का इस्तेमाल करना चाहें ये आपकी आजादी है, भाषा की आजादी। हाँ, ऐसा नहीं नस्लकशी की आजादी नहीं। अब कोई गोरा है, काला है, अब कुछ कमेंट्स कर दिया, ये आजादी नहीं है। किसी के हक को मान लिया, ये आजादी नहीं है ना। तो आपको दूसरे के हक को समझना है, हर चीज को समझते हुए। और जो सबसे बड़ी आजादी है, जिंदगी की आजादी, जिंदगी जीने की आजादी। हमारा देश आजाद नहीं था, आजाद हुआ कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हमें भी आजादी मिली। किससे आजादी मिली? अंग्रेजों से आजादी मिली, है ना। अब जो है ये देश आजाद है, इसके अपने कानून हैं, और उस कानून में जो आपको राइट दिया गया है वो राइट को समझने की जरूरत है। उसमें जो ड्यूटीज दी गई हैं उनको समझने की जरूरत है। और हकीकत में तभी बेहतर होगा, बेहतरी आएगी जब आजादी के हक को समझेंगे, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। उन बातों के साथ